चलिए शुरू किया जाए। एक बार पीछे का रिवीजन कर लेते हो। सभी लोग बताएंगे त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, कौन कौन। अब बारी बारी से पूछेगा। साइन, काट, टैन, काट, सेक, कासेक। ठीक। अब चतुर्थांश के बारे में इसके बाद पढ़े थे हम लोग। 4 भाग में होता है ना। पहले में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। पहले वाले में सब पॉजिटिव, सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में और चौथे वाले में। इसके अलावा जो नाम लिखा गया है उसके अलावा जो उसमें होंगे वो कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे, चतुर्थांश का प्रयोग कब करेंगे, जब मान ज्ञात करना होगा तब। कोई दिक्कत किसी को। चेंजिंग समझ में आई थी, किसके किसके साथ चेंजिंग होती है, 90 और 270, 180 और 360 के साथ चेंजिंग नहीं होती है, पहली बात ना। और चेंजिंग किस प्रकार से होता है, कौन किस में चेंज होता है, साइन कॉस में। साइन आपका कॉस में होता है, कॉस आपका साइन में, टैन आपका कॉट में, कॉट आपका टैन में, सेक आपका कॉसेक में, कॉसेक आपका सेक में। कोई डाउट किसी को, यहाँ तक कोनो प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको हम सवाल इस पर आधारित करा देगा, तो समझाए थे ना, इस पर आधारित पूरा सवाल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। देखिए अगले एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरा वाला। कौन सा है, तीसरा। चलिए बात को ध्यान से समझेंगे। अब पहला दूसरा अभी करा देंगे ना, लेकिन इसको हम लोग समझ ले। पहले बात किसी कर रहे हो, तीसरे वाले। किधर लगाते हैं सवाल ना, उधर से हम लगा देंगे आपको। चतुर्थांश याद रहेगा सबको। पहले चतुर्थांश में कौन होता है, आर पॉजिटिव। 6 के 6 क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकेंड वाले में साइन कॉसेक, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में। कोई दिक्कत किसी को। अब सुनना ध्यान से। पहला सवाल है आपका तीसरा का, साइन 150। यही है। हमने आपको सिखाया था जब भी तोड़ने का प्रयास करना, किसमें, या तो 90 में, या तो 180 में, या तो 270 में, या तो 360 में। कोई डाउट किसी को। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए ना, साइन 90 प्लस 60। आप लोग अपनी कॉपी में कोई एक तो करिएगा, हम दोनों कर देते ताकि कोई डाउट ना रहे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 30। कोई डाउट किसी को। अब सर 90 के साथ चेंजिंग होता है और 180 के साथ चेंजिंग नहीं होता है। ये किस चतुर्थांश में है, दूसरे। ये भी आपका दूसरे में, ये भी आपका दूसरे में। अब बोलो दूसरे में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। चिन्ह प्लस कराएगा, चेंजिंग होगी कि नहीं होगी, होगी। तो साइन की जगह क्या लिखाएगा, और थीटा की जगह पर 60। और cos 60 का मान बताया था आपको, कितना आएगा, 1/2। बोलो यहाँ पे चिन्ह प्लस कराएगा, चेंजिंग होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। साइन हो जाएगा, थीटा की जगह पर 30। साइन 30 का मान 1/2 में। कोई डाउट, बात समझ में आ रही है हमारी। आगे बोलिएगा किसका दिया है, सभी लोग बोलते जाइए, साथ में उतारते भी जाइए। cos 135 क्या लिख सकते हैं बताओ ना, cos 90 प्लस 45। सबसे पहले हम आपको बताए थे चिन्ह की बात करेंगे। चिन्ह कौन बताएगा हमें, चतुर्थांश। चिन्ह में चतुर्थांश। फिर चेंजिंग है कि नहीं है आगे देखा जाएगा। बताओ 135 किस चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे में। चेंजिंग दूसरे में cos प्लस होता है कि माइनस, माइनस। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 90 है तो सर चेंजिंग होगी, cos का क्या हो जाएगा, साइन। और थीटा का मान कितना है, 45। चिन्ह किसका है, माइनस। साइन 45 का मान 1/2 में 2। बोलो कोई डाउट किसी को। अब हम लोग यही में जल्दी करते हैं, किया जाए। बोलो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 90 प्लस 30, कासिक 90 प्लस 30 किस चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे में। दूसरे में कासिक क्या होता है, प्लस की माइनस, प्लस। चिन्ह लिखेंगे नहीं। चेंजिंग होगा कि नहीं होगा, होगा। कासिक किस में जाएगा, सेक में। और थीटा की जगह पर 30 अंश। बोलो सेक 30 अंश का मान
सोच समझ के 2/3 में 3, इसका मान हो गया 2/3 में 3। बात हमारी समझ में आ रही है। अगला क्या है बोलो? तो क्या लिख सकते हो? cot 90 + 60 किस चतुर्थांश में गया? दूसरे में काट कैसा होता है? माइनस। चार्ट खोल लो और सभी लोग बोलो, बोलोगे तबे याद होगा। ये नहीं कि हम देख रहे हैं बस चल रहा है, क्योंकि बोलेंगे कब? जब आपको आएगा, और नहीं आ रहा तो देख के बोलो, बोलते बोलते आ जाएगा, है कि नहीं हो? तो यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। चेंजिंग होगी कि नहीं होगी? काट किस में जाएगा? tan में। और थीटा का मान 60, tan 60 का मान बोलो। अगला क्या है? क्या लिखेंगे हो? tan 90 + 60 लिखेंगे ना? tan 90 + 60 किस चतुर्थांश में गया हो? दूसरे में। चिन्ह किसका? चेंजिंग होगी ना? क्या लिखाएगा? काट और थीटा का मान 60। काट 60 का मान 1/3 में 3। बोलो कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत नहीं? आई बात समझ में? चलो उतार लो इसको। फिर एक नियम और बचा है आपका, उसको लिखा लेते हैं, उसके बाद वो कौन सा करा देंगे? चौथा करा देंगे। कोई डाउट किसी को? उतारिए जल्दी से। किधर का बैठा है? अंदर का बैठा है तो अंदर को बंद करिए, लाइब्रेरी बंद करिए, क्लास का है बंद। कौन बैठा है काउंटर पर? गए सब? अंदर से पंखा बंद करवा दीजिए। तो फिर भी बोल रहा है, अंदर सब कुछ बंद है तब वो बोल रहा है, तब काहे बोलेगा वो? जब उस पर लोड नहीं रहेगा तो कैसे बोलेगा? देखिए आगे क्या बता दे? हाँ देखिए, पाला के लिए अभी नियम लिखवाएंगे। चौथा जो पाला है इसके लिए नियम लिखवाया जाएगा ना। निम्नलिखित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह ज्ञात करना है। केवल केवल क्या ज्ञात करना है? चिन्ह। आई बात समझ में? अब इतना आसान है फिर भी ना करें। मान पूछा ही नहीं, केवल चिन्ह पूछा है। 315 किस चतुर्थांश में जाएगा बताओ? जाएगा कि नहीं जाएगा? चौथा में कौन कौन धनात्मक होता है? खत्म। शेख और का धनात्मक, उसके अलावा सब क्या होंगे? ऋणात्मक। चार्ट बनाना है, बस बताना है। बोला कि नहीं? चिन्ह ज्ञात कीजिए। नहीं समझ में आया? अब ये किस चतुर्थांश में जाएगा? तीसरे में। कौन धनात्मक होता है? उसके अलावा सब नहीं आ रहा है। फिर काहे करो कि नहीं समझ में आ रहा है? 150 किस में जाएगा? कौन धनात्मक होगा? उसके अलावा सब। अगर मान पूछ दे तो क्या बेकार कर देगा? 315 पूछा है, सबका बताना पड़ेगा। यहाँ पे चिन्ह बोला है, अच्छी बात है। अगर मान पूछता हमसे, हम मान भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। साइन 315, cos 315, tan 315, 3 को निकाल रहे हैं। इसके अलावा पलट लोगे ना इसको, साइन वाले का उल्टा कास और कास का सेक और tan का काट। बोलिए, संदीप बताएगा इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ ना। 360 रीड कितना घटाओगे? 360 रीड 45 हो जाएगा। घटाने पे आएगा 315 ना। कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर ऐसा कैसे हो सकता है? 270। हाँ 270 धन का। बोलिए, दोनों बात तो एक ही है। अब सुनना ध्यान से, जब इसकी बारी आएगी तो सर साइन की बात है, चौथा चतुर्थांश है, इसके आगे भी माइनस लगेगा, इस मान के आगे भी माइनस लगेगा। यहाँ पे 360 है सर, चेंजिंग नहीं होगी। क्या लिखेंगे?
साइन 45 साइन 45। इसमें चेंजिंग होगी, क्या लिखेंगे? cos 45। साइन 45 का मान बोलो ना, 1/2 माइनस 1/2 हो गया ना, इसका होगा माइनस 1/2। मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। साइन में था तो चिन्ह क्या है? माइनस माइनस। तो अच्छी बात ये है कि हमसे चिन्ह किसका पूछा है? केवल चिन्ह पूछा है, तो 305 चतुर्थांश के हिसाब चिन्ह बता देंगे ना, कोई डाउट किसी को? चलिए आगे जो माइनस वाला इसके बारे में लिख देते हैं। लिखिएगा हेडिंग, ऋणात्मक तथा, हेडिंग लिखिएगा, ऋणात्मक तथा अधिक कोणों के ऋणात्मक तथा अधिक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ब्रैकेट में माइनस थीटा के अनुपात, सुनना ध्यान से हो। इसी में हम लोग समझ लेंगे और इसको अभी का अभी याद कर लेंगे। जब भी बोलेगा माइनस थीटा, क्या बोलेगा? माइनस थीटा। यहां से शुरुआत हुई है 0 की, हुई है ना। बोलेगा प्लस थीटा तो किधर जाएंगे? ऊपर। बोलेगा माइनस थीटा किधर आएंगे? नीचे। बस इतने समझना है। हमसे बोल दिया अगर लग गया माइनस तो जान जाना हमें किधर से चलना है? उल्टा। अब हमारे लिए जो चौथा था वो पहला बन जाएगा, जो चौथा था क्या बन जाएगा? पहला। माइनस थीटा की बात करेंगे तो चौथा कौन सा बन जाएगा? पहला। और इसमें कौन धनात्मक होता है? cos और sec। इसके अलावा सब क्या होते हैं? ऋणात्मक। मतलब अगर कहीं लिखा है साइन माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, cot माइनस थीटा और cosec माइनस थीटा और sec माइनस थीटा। अभी आपको हम बताए हैं जैसे ही हम उल्टा चलेंगे हमारे लिए पहला कौन हो जाएगा? हो जाएगा ना। उसमें कौन कौन धनात्मक है? cos और sec। इसके अलावा सब क्या होंगे? ऋणात्मक। यानी ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, लेकिन ये क्या होगा? cos थीटा। ये क्या होगा? माइनस tan थीटा। ये क्या होगा? माइनस cot थीटा। ये क्या होगा? माइनस cosec थीटा। और ये क्या होगा? sec थीटा। कोई डाउट किसी को? तो हम इसको याद करवाते हैं इस प्रकार से कि बस इतना याद रखना कि जब माइनस में रहेगा तो cos और sec ये बेचारे होते हैं दयालु, ये अपने अंदर माइनस को समा लेते हैं, माइनस को बाहर आने नहीं देते हैं और सब में से माइनस बाहर आता है। मतलब समझ में आया? जैसे आपसे हमने कहा एक सवाल इसी में कि साइन -60 का मान बताइए। सर हमें 60 अंश का मालूम है, तो पहला एक काम करना, माइनस कहाँ आ जाएगा? बाहर। साइन कितना? 60। साइन 60 का मान होता है करने में 3/2। यानी cos और sec को छोड़ दिया जाए तो जो माइनस वाला चिन्ह है वो कहाँ आएगा? बाहर। कहाँ से आता है? आपके सामने हम बनाए थे ना। अगर यही सवाल होता
cos माइनस 60 अंश, तो ये क्या लिखा था cos 60 अंश, क्योंकि इसका माइनस बाहर आने वाला नहीं है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। तो बस इतना याद रख लेना कि चिन्ह आगे माइनस का लग गया तो cos और sec से बाहर नहीं आएगा, अदर जो हैं 4 ठो बच रहे हैं उसमें माइनस बाहर आएगा। अगर हमसे पूछेगा, सुनना ध्यान से, अगर हमसे पूछेगा साइन 135 अंश का मान, तो सर इसको हम लिखेंगे साइन 90 प्लस 45। अगर सर हमसे पूछ दिया साइन माइनस 135 अंश का मान, तो ध्यान रखना भैया, पूरा करना मैं यही करना, जैसे करते हैं इसमें वही करना, लेकिन बस इसके आगे पहले ही क्या लगा लेना माइनस, और फिर आगे क्या है साइन 90 प्लस 45। अगर यहाँ पर अब बात सुनना, जैसे ही माइनस बाहर गया इसको ढके दो दूर तक। अब ये पहले वाला सवाल मान लो, जैसे चेंजिंग पीछे हम लोग कर रहे थे चेंजिंग वैसे ही होगी। अगर माइनस इसमें से भी आएगा तो माइनस माइनस क्या कर लेगा इसको प्लस। अरे ये पहले दूसरे चतुर्थांश में है ना, दूसरा में साइन किस में होता है प्लस में होता है ना, आगे चीज माइनस उसी रह जाएगा। लेकिन काश यहाँ पे लिखा होता साइन की जगह क्या लिखा होता काश, तो सर काश 90 प्लस थीटा दूसरे में है और उसमें काश क्या होता है ऋणात्मक, एक माइनस पहले ही से है, एक चेंजिंग के बाद आता और माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो बस इतना करना है माइनस में कि सेक और काश को छोड़कर सबके अलावा माइनस कहाँ उठ के आ जाएगा बाहर। कोई डाउट किसी को आ जाए अपने सवाल पे? तो उसके आगे और समझ में आया था ना, यही वाला है ना। अब सुनना ध्यान से, इसमें किसी को डाउट था कोई? ये तो मान सबको समझ में आ गया है ना। अब ये भी पूछा है त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह बताइए, तो माइनस 216 की बात करेगा तो काश और सेक होगा धनात्मक, उतर गया। ये पूरा जितना चेंजिंग है याद रहेगा, और इतना चेंजिंग आपको याद है तो मान निकालने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ जाएं, और साफ साफ दिख रहा है इसके आगे के सवाल जो थे जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे इसको ख़त्म ही कर देते हैं ना। तीसरा हो ही गया है, चौथा हो ही गया, पाँचवा छठवां कर लेते हैं, सेवा समाप्त हो जाएगा। पहले तो सकरा देंगे, अब इसको खोल लिए तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब बात सुनना था ध्यान से, इसमें क्या होता है कि इसको आप लोग चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। और जब कंपटीशन में जाएंगे आप लोग ना, तो मालूम चेंजिंग इसका नियम क्या लिखवाया जाएगा, इसको चेक करना कि एक दूसरे के चेंजिंग वाले हैं कि नहीं। तो आप कहोगे सर हैं, साइन कास में जाता है कास साइन में जाता है, टैन कॉट में जाता है कॉट टैन में जाता है, साइन कॉस में जाता है कॉस साइन में ना, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में। ये नियम है कंपटीशन का। वहाँ पे लोग ऐसे हम क्या होता है कि आपको बताया गया है कि कंपटीशन में और एकेडमिक में अंतर इतने का है कि एकेडमिक का आपको मौका है कि पूछिए कोई सवाल हुआ तो कैसे हुआ
है ना। लेकिन जैसे ही आप एकेडमिक पार करके कंपटीशन में जाएंगे वहाँ नियम क्या हो जाएगा, सर कैसे हुआ इसकी बात छोड़ दीजिए, कितना जल्दी होगा बात इसकी बताइए। यही अंतर होता है, सवाल में जरा अंतर नहीं होगा, लेकिन अंतर किस बात का होगा, कितना जल्दी हो सके कंपटीशन में। विस्तार से बताइए क्यों हुआ एकेडमिक में, ठीक है। बात वही है, वहाँ पे लोग सिखा देंगे आपको, रटा देंगे कि अगर चेंजिंग वाला हो और इन दोनों को जोड़ने पर 90 आए तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। हमेशा हमेशा के लिए जोड़ने पर 90 हो, चेंजिंग हो, हमेशा मान 1। हमेशा जोड़ने पर 90, जोड़ने पर 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये चेंजिंग वाले तो हमेशा इसका मान क्या होगा, 1। लेकिन ये बात तो कंपटीशन की हुई ना, यहाँ पे हम लोग क्या करना है, बोलो, पूरा हल करना पड़ेगा ना। तो चेंज कर देंगे, एक तो हम चेंज कर दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। पहला क्या दिया है, cos 75 प्लस 75 दिया है ना, बटे में साइन 15। तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15। 10 में था क्या ये, तो साइन ये कितना आ जाएगा, 15। अब नीचे वाले को भी मत लिख देना, दोनों बदल के तो फिर का मतलब रह जाएगा। और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी 15 हो जाएगा। अब बटे में साइन 15, साइन 15 से 15 कटे क्या बचेगा, 1। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, बोलो, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 49 लिखेंगे ना। 90 माइनस कितना हो जाएगा, cos 49। अब बटे में क्या है, cos 49 कट के कितना बच जाएगा, 1। ऐसे इसको लिखेंगे सेक वालों क्या, 90 माइनस 47 हो जाएगा, cos 47 हो जाएगा, cos 47 बटे में उससे क्या होगा, कट जाएगा। ऐसे इसको कर लेंगे, tan 90 माइनस 53, काट 53, काट 53 क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका मान भी 1 आएगा, इसका मान भी 1 आएगा, इसका मान भी 1 आएगा और इसका मान भी 1 आएगा। कोई डाउट किसी को। ठीक उसी प्रकार से छठवां सवाल भी है, ठीक है। तो छठवां पहले दूसरा बता देंगे। छठवां तो पहला क्या दिया, LHS ले रहे हैं, साइन 90 माइनस a इंटू cos 90 माइनस a। साइन 90 माइनस a क्या हो जाएगा, cos होगा कि नहीं होगा, पहले में है, ठीक। और cos 90 माइनस a सेक a हो जाएगा। और cos को लिख सकते हैं 1 बटे में सेक a, यहाँ पे क्या है, सेक a, सेक a से सेक a का क्या बचेगा, 1 बराबर RHS। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो tan 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे में जाएगा ना। चिन्ह किसका लेगा, माइनस का। चेंजिंग होगी कि नहीं होगी, होगी, क्या बनेगा, cot थीटा, क्या बनेगा, cot थीटा। बोलो ये किस चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे में जाएगा ना। चिन्ह किसका लेगा, माइनस का। चेंजिंग होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस माइनस प्लस, काट को लिख सकते हैं 1 बटे में tan, और यहाँ tan से tan क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। कोई दिक्कत किसी को। तो ये आपका कौन एक्सरसाइज था, 3B का तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये हम लोग लगाए। और हमने क्या सीखा, माइनस थीटा वाला। जब माइनस थीटा की बात करेगा, मतलब माइनस में कोई कोड देगा तो कास और सेक में बाहर नहीं आता है, धनात्मक रहते हैं। और जो बच रहे हैं चारों क्या होते हैं, ऋणात्मक। कोई डाउट किसी को। आज की सेवा समाप्त। तो भुला जा, ठीक। बस माइनस प्लस जो भी होगा उसको निकाल लीजिएगा, फिर पीछे वाला नियम लगाइएगा। दूसरे में चला जाएगा, आप बोलेंगे जो माइनस वाला होगा, जो चौथा वाला होगा वो पहला हो जाएगा। बस उसी को ध्यान रखो और कुछ नहीं ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल ले लो, इधर देखो, आपकी इच्छा बन गई सर माइनस 225 बताइए, क्लियर हो जाएगा ना। आप माइनस 225, तो इसका माइनस कहाँ आएगा, बाहर। साइन कितना हो गया, 225। अब इसको भुला जाओ, नियम पीछे का लगाओ, जो सब है क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, 180 प्लस 45। कोई दिक्कत, माइनस उसी अपनी जगह पे रहेगा। किस चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे में साइन क्या होता है, ऋणात्मक। एक माइनस इसका बाहर आएगा और चेंजिंग होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। तो साइन आ जाएगा, साइन 45। ध्यान रखना ये इसका माइनस है, ये पहले से था माइनस माइनस प्लस, खत्म। साइन 45 का मान बोलो, 1 बटे कड़ी में। कोई दिक्कत किसी को, कर लो।
और एक बात और, मान लीजिए आप इसके नियम से हल करना ही चाहते हैं कि सर पीछे जो बताएं उसी से चलिए, तो ये किस में जाएगा बताओ ना। इधर देखो, चतुर्थांश से हमने बना दिया, हमने उल्टा चलने लगा ना। ये 0 से कहाँ तक 90, ये 90 से, ये 180 से, यानी कि इसमें हम पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। इसमें कौन धनात्मक होता है? साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। अब हमारा उत्तर किस में आया? आया कि नहीं आया? तो उसको याद करने से बेटर हम लोग इसी तरह कर लें। वैसे भी उल्टा चले कि नहीं चले, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। आई बात समझ में? जब यहाँ पे चौथे में हम लोग आएंगे तो माइनस थीटा जब लेंगे तो धनात्मक हो ही जाएगा। कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए उसको भूल भी गए तो ये तो सही रहेगा ना, एक ही तरफ से चले दूसरी तरफ से चले, कोई दिक्कत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही।